तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास अपनी रहने वाली है स्टेट 2023 एग्जाम को लेकर के, और इसमें हम रीजनिंग सेक्शन को सोल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका यानी पीआरटी लेवल का है, लेवल 1 कह सकते हैं जिसको हम। चलिए स्टार्ट करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन को सोल्व करना। तो भाई रीजनिंग के क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ये जनरल स्टडी वाला सेक्शन है, क्वेश्चन नंबर 61 से। 61 वाला भाई आपका मैथ का है। जनरल स्टडी में आपकी रीजनिंग आप आ जाती है, आपका मैथ्स आ जाता है, आपकी जीके वाला पोर्शन आ जाता है। ठीक है, तो ये भाई आपका 61, 62 मैथ के हैं, 63 भी मैथ का है, 64 भी मैथ का है। आगे चलते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन भाई नेक्स्ट पेज के ऊपर है। ये कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 देखो क्या कह रहा है हमसे। द एवरेज ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का एवरेज दे रखा है भाई ए एंड बी का। कितना है भाई? 20 है। तो दो नंबर का एवरेज लिख लेते हैं। वैसे ये क्वेश्चन आपके मैथ में भी आ जाते हैं, मैथ से ही रिलेटेड है। चलिए अब तो करना स्टार्ट कर दिया, हम कर लेते हैं इसको। देखो दो नंबर का एवरेज दे रखा है, कितना है? ए और बी का एवरेज। तो किसी भी नंबर का एवरेज हम कैसे निकालते हैं? सम ऑफ दोज ऑब्जर्वेशन है ना, सम ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसे निकालते हैं हम लोग एवरेज। अब दो नंबर है ए और बी, तो ए प्लस में बी डिवाइड बाय 2, और इनका कितना एवरेज दिया हुआ है भाई? 20, तो हमने लिख दिया इक्वल टू 20। आगे दिया है बी और सी का एवरेज यानी बी प्लस सी बाय 2, कितना दिया हुआ है भाई? 19 दिया है। एक और इक्वेशन दे रखी है, सी एंड ए का एवरेज दिया हुआ है 21। तो लिख लेते हैं सी प्लस ए बाय 2 इक्वल टू कितना है भाई? 21। देन द वैल्यू ऑफ ए इज, यानी कि ए की वैल्यू आपको बतानी है कि ए का मान क्या होगा। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ना इनको इक्वेशंस में चेंज कर लेते हैं हम लोग। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो, तो ये ए प्लस बी किसके इक्वल आ गए? यहाँ से 2 की 20 के साथ गुणा कर ली तो हमने 40 हो गई। इसको इक्वेशन 1 मान लो। यहाँ से बी प्लस सी किसके बराबर आ गया भाई? 38 के बराबर आ गया। 19 दूनी कितना हो गया? 38। इसको इक्वेशन 2 कह लो। और यहाँ से कह सकते हैं कि ए प्लस सी किसके बराबर आ गया? 21 दूनी कितना हो गया भाई? 42 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। अब आप क्या कर सकते हैं, हमें तो एक ही वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करेंगे? जैसे छोटी क्लासेस में 9th 10th में करते आए हम लोग, एलिमिनेशन मेथड का यूज करके आपको इक्वेशंस सोल्व करनी, वहां पर इक्वेशन सोल्व करनी होती थी, आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती थी यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर भी सेम ऐसे हम कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 इनको क्या करवा देते हैं भाई? सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। ठीक है, क्या करवा देते हैं? इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं, या फिर आप इक्वेशन 1 और 2 को भी कर सकते हैं। चलो 1 और 2 को कर लेते हैं। इसको लिख देती हूँ मैं सब्ट्रैक्टिंग, या फिर इनको यही कर देते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करवा देते हैं? सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। चलो सब्ट्रैक्ट में क्या होता है? साइन चेंज। तो यहाँ पर भी साइन चेंज हो जाएगा सभी का। तो देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी कि बी तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा? ए माइनस सी। ए माइनस सी किसके बराबर आ जाएगा? 40 में से 38 गया, कितना आ गया? 2। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। अब ये नई इक्वेशन है 4 और 3, इनको आप ऐड कर लो, और जैसे ही आप ऐड करोगे तो सी एलिमिनेट हो जाएगा आपका। ठीक, जैसे सी एलिमिनेट होगा तो आपको ए मिल जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 को और 4 को क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। जैसे ही ऐड करेंगे तो आपका क्या एलिमिनेट हो जाएगा? ए माइनस सी, और ये है ए प्लस सी। तो ए माइनस सी 2 के बराबर दिया हुआ है, और यहाँ पर है 42। ये देखो, तो जैसे ही आप ऐड करोगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो ए और ए 2a होगा, और 42 और 2 कितना हो गया? 44। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? यहाँ से ये 2 आपका डिवाइड में चला जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 22 आ गई। तो 22 चेक कर लीजिए कौन से ऑप्शन में है आपका 22। 22 भाई कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है 22। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। इन ए कोड लैंग्वेज, किसी कोड लैंग्वेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर ए सी ई को कैसे रिटर्न किया गया है? 1925। देख लो भाई, ए सी ई कैसे लिखा है इसको? 1925। बी आई जी को कैसे लिखा है इसने भाई? 4। बी आई जी को कैसे लिखा है भाई इसने? 448,149। तो यहाँ से आपको एक बात का पता चल रहा है। देखो ये जो नंबर्स है ना, इनकी रैंकिंग के स्केल लिखा है बस यहाँ पर।
देखो ए की रैंकिंग 1 होती है, सी की 3 होती है, ई की 5 होती है, तो 5 का यहाँ पर हो गया स्केयर, तो 5 का स्केयर 25, 3 का स्केयर हो गया 9, 1 का स्केयर 1। ऐसे ही बी का रैंकिंग 2 होती है, ये आपकी आई की 9 और जी की कितनी होती है 7, तो 2 का स्केयर हो गया 4, 9 का हो गया 81 और 7 का कितना हो गया स्केयर भाई 49। तो ऐसे ही आपको किसका बताना है, देन इन द सेम लैंग्वेज डी ओ जी विल बी रिटन एज, तो डी ओ जी कैसे आ जाएगा भाई इसका, यानी कि सेम कोड लैंग्वेज के अकॉर्डिंग डी ओ जी को हम लोग कैसे लिखेंगे यहाँ पर। तो डी की रैंकिंग 4 होती है, ओ की होती है 15, जी की होती है आपके पास भाई कितनी 7, ठीक है। इसका स्केयर कर दो तो 4 का स्केयर हो गया 16, 15 का कितना होता है 225, 7 का होता है 49। ये आंसर देख लो भाई 16225, 16225 कहाँ है, यहाँ पर दे रखा है 1622549, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस ये नंबर्स का क्या किया है, स्केयर किया है, और ये आपके रिजल्टेंट यानी कि आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर सीरीज का है, नेक्स्ट टर्म निकालनी है आपको। फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीरीज, नंबर सीरीज की आपको नेक्स्ट टर्म निकालनी है, क्या होगी। तो नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए सबसे पहले भाई हम सीरीज को लिखते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि सीरीज में किस टाइप का पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। सीरीज है भाई हमारे पास 5, 10, 26, 50, 122, और अगली टर्म भाई आपको बतानी है। देखो यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है, अगर हम देखें यहाँ पर गैप पता लगाएं, अगर हम सबसे पहले देखो ये यहाँ पर गैप 5 का है, यहाँ पर कितने का गैप है, यानी कि 10 और 5 में 5 का गैप हो गया, यहाँ पर 26 और 10 में 16 का होगा, यहाँ पर अगर देखें तो 24 का हो गया, यहाँ पर देखें तो कुछ और गैप आएगा, यानी कि तो यहाँ पर तो भैया पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा कुछ, है ना। 5 के ना तो मल्टीपल्स हैं ना स्केयर वगैरह है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला पैटर्न नहीं फॉलो होगा, पैटर्न क्या फॉलो होगा फिर से चेक करते हैं हम लोग। देखो 5, 10, 26, 50 और 122, तो भाई 5 है ना, किसके नजदीक है, अगर देखूं मैं 5 2 के स्केयर के नजदीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 स्केयर प्लस 1, है ना, 2 का स्केयर में 1 जोड़ दो। फिर आगे 10 को क्या लिख सकती हूँ, 3 के स्केयर में 1 जोड़ दो, यानी 3 का स्केयर कितना होता है 9, 9 में 1 जोड़ दिया कितना आ गया 10। आगे 26 क्या होगा, 5 का स्केयर प्लस 1, यानी कितना हो गया 26 हो गया। 50 कैसे आएगा भाई, 7 का स्केयर करो और 1 जोड़ दो, 7 का स्केयर 49, 49 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया 50 आ गया। नेक्स्ट 122 कैसे आएगा भाई, 122 आएगा 11 का स्केयर प्लस 1, यानी कि 11 का स्केयर 121, 121 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया 122। तो नेक्स्ट नंबर किसका स्केयर होगा वो देखना है हमें। तो नेक्स्ट नंबर देखो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये सभी कैसे नंबर हैं भाई आपके प्राइम नंबर हैं। इसका मतलब यहाँ पैटर्न कैसा बन रहा है कि प्राइम नंबर का स्केयर और उसमें आपको 1 जोड़ देना है, प्राइम नंबर का क्या करना है स्केयर करना है और उसमें 1 जोड़ देना है, ये वाला पैटर्न यहाँ फॉलो होगा। नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 13 का स्केयर और प्लस में 1 करेंगे, तो 13 का स्केयर कितना होता है 169, और 169 में आप 1 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा आपका 170, तो 170 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट टर्म आएगी भाई 170, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। क्या पैटर्न था यहाँ पर, पैटर्न था प्राइम नंबर्स के स्केयर में 1 जोड़ना और आपको रिजल्टेंट नंबर मिलते जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है भाई आपका, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करें, आपके स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है आपका 2 से स्टार्ट होता है, और अकेला यही एक इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। 2 से स्टार्ट होता है आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, कहाँ से शुरू होते हैं 2 से, ठीक। फिर उसके बाद आ जाएगा 3, 5, 7, 9 नहीं आएगा भैया आपका, ठीक है। 9 के तो 3 मल्टीपल्स होते हैं, यानी कि 3 फैक्टर होते हैं 9 के तो। उसके बाद 2, 3, 5, 7 के बाद 11 आएगा, 13 आएगा, फिर 15 नहीं आएगा, फिर सीधा 17 आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये प्राइम नंबर्स होते हैं आपके। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द ऑड वन। यहाँ पर आपको बताना है कि इन सब में डिफरेंट कौन सा है, यानी कि ओड कौन सा है, डिफरेंट कौन सा है इन सब में। असंगत को ज्ञात कीजिए, क्या दे रखा है भाई, मेजर दे रखा है, कर्नल, एडमिरल और ब्रिगेडियर। तो यहाँ पर देखो भाई, तो जो मेजर है, जो आपके पास जो कर्नल है
और ब्रिगेडियर है ना, ये तीनों है ना, ये किसकी वो होती हैं, ये तीनों भाई आपके पास आर्मी से रिलेटेड होती हैं। किससे रिलेटेड होती हैं भाई? ये आर्मी फोर्स से रिलेटेड होती हैं ये तीनों। ठीक है, मेजर है, जो कर्नल है, मेजर है और ब्रिगेडियर, ये किससे रिलेटेड होती है? आर्मी से। डिफरेंट कौन सा हो जाएगा इसमें? एडमिरल। ठीक है, एडमिरल होती है आपके पास, टॉप रैंक होती है किसके अंदर भाई? नेवी के अंदर, यानी कि नेवी से रिलेट हो जाएगा ये। ठीक है, टॉप रैंक इन नेवी, नेवी के अंदर होता है ये एडमिरल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी डिफरेंट कौन सा हो गया भाई? यही इसका डिफरेंट हो गया। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट रहेगा। ये तीनों भाई फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ किससे रिलेट कर ली है? करती है ये आर्मी से रिलेट करती हैं, और थर्ड वाली भाई नेवी से रिलेट करती हैं, तो इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 देखो। क्वेश्चन नंबर 70 है भाई रीजनिंग का, ये भी चलो इसको करते हैं सॉल्व, स्टार्ट करेंगे। देखो, ए इज हैवियर देन बी, ए है भाई बी से भारी है। देखो ए बी से भारी है, चलो हम यहाँ बना लेते हैं कि ए है भाई बी से भारी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या कही है कि सी इज लाइटर देन डी, सी है डी से हल्का है। सी है किससे हल्का है? डी से, इसका मतलब डी भारी हो गया। ठीक है ना, इसका मतलब डी भारी हो जाएगा, तो यहाँ इसको साइड में भी लिख सकते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सी है हल्का है किससे? डी से। हो गई ये लाइन, यानी कि डी भारी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन क्या कही? ई इज हैवियर देन डी, जो ई है ना वो डी से क्या है? भारी है। अब डी से भारी कौन बता दिया भाई? ई बता दिया। देखो ई डी से भारी है, तो यानी कि डी से बड़ा कौन हो जाएगा भैया? आपका ई हो जाएगा, यानी कि भारी हो जाएगा। तो हमने ई को आगे लिख दिया, यानी ग्रेटर देन का ये जो सिंबल है यहाँ इसके सामने लगा दिया। ई हैवियर हो जाएगा डी से। ये लाइन हो गई। बट लाइटर देन बी, लेकिन किससे हल्का है ये? जो ई है ना वो डी से तो हैवी हो गया, लेकिन किससे लाइट हो गया? बी से लाइटर हो गया, यानी कि ठीक है, तो इसका मतलब बी ज्यादा हैवी रहेगा ई से, यही मतलब हो गया। ठीक है, अब इस इन तीनों को, इन सभी को, पांचों को अरेंज कर दो जो भी यहाँ पर दे रखी है। तो ये तो स्टार्टिंग में दे रखा था ए इज हैवियर देन बी, और इन तीनों का यहाँ पर एक हमने अलग बना लिया है, तो यहाँ पर इनको भी हम ऐसे अरेंज कर देंगे इनके साथ एक सीरीज में भी, यानी कि एक उसमें लिख लिया हमने। ठीक है, अब क्या पूछा है क्वेश्चन में देख लो। क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, हु अमंग देम इज हैवीएस्ट, सबसे भारी कौन है? तो सबसे भारी कौन है भाई? दिखाई दे रहा है आपको, सबसे भारी कौन है भाई? ए है। ठीक है, और सबसे हल्का कौन है? लास्ट में जो आएगा वो सबसे हल्का हो जाएगा, यानी कि ये लाइटर हो जाएगा, सबसे लाइटर हो जाएगा, यानी कि ये सबसे हल्का हो जाएगा। सबसे हैवीएस्ट कौन सा हो गया? ए हो गया। और सबसे लाइटेस्ट की बात करें, यानी कि सबसे हल्का कौन हो गया भैया आपका? ये हो गया कौन? सी हो गया। बट यहाँ पर क्या पूछा था? सबसे भारी पूछा था, तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या है आपका, ये मैथ का है। 71 72 पे चलते हैं। चलो ये क्वेश्चन आपका सीरीज का ही है, ये आपका, इसमें नंबर सीरीज और लेटर सीरीज दोनों को मिलाया गया है, नंबर और लेटर दोनों को मिला करके सीरीज बनाई गई है। नेक्स्ट टर्म इसकी फाइंड करनी है, तो निकालते हैं। देखो क्या सीरीज है, सबसे पहले है ना सीरीज में देखेंगे हम लोग। देखो जी की रैंकिंग देखो, सबसे पहले जी की रैंकिंग कितनी होती है भाई आपकी? 7 होती है। 4 यहाँ पर है ही, यानी कि ये बीच में तो नंबर दे रखे हैं और दोनों तरफ यानी कि लेटर दे रखे हैं। टी की रैंकिंग 20, जे की रैंकिंग भाई होती है 10। ठीक है, आर की रैंकिंग होती है 18, एम की रैंकिंग कितनी होती है? यानी कि 13। यहाँ पर तो 20 दे ही रखा है। पी 16 नंबर पे आता है, और एन कितने पर आता है? 14 पर आता है। अब एक बात देखो यहाँ पर, देखो 7 से 10 चले गए, तो 7 में यानी कितना जोड़ा? 10 आ गया, 3 जोड़ दिया, यानी कि +3 है ना। 7 + 3 कितना हो गया भैया आपका? 10 हो गया। 10 + 3 कितना हो गया आपका? 13 आ गया। 13 + 3 किया तो कितना आ गया भाई आपका? इधर ये वाला 13 + 3 कितना किया? 16 आ गया। ठीक है, तो 16 में अगला नंबर क्या आएगा भाई? 16 + 3 कर दो, 16 और 3 कितने हो गए भाई? 19। 19वें नंबर पर क्या आता है भाई आपका? ऐसा आता है। ठीक है, तो पहला लेटर तो हमने पता लगा लिया। अब नेक्स्ट नंबर की बात करें,
यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 9 है, देखो यहाँ पर 4 है, फिर 9 है, फिर 20 है, फिर 43 है। देखो 4 से 9 कैसे बना होगा, 4 दूनी 8 प्लस में 1 9 बन गया, 9 दूनी 18 प्लस 2 20 हो गया। और आगे 43 कैसे बना होगा भैया आपका, 20 दूनी 40, 40 में 3 जोड़ दिया, कितना आ गया 43। तो यहाँ पर देखो 1 जुड़ा, यहाँ पर इसमें 2 जुड़ा, यहाँ पर 3 जुड़ा, तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 43 को 2 से गुना करो और उसमें 4 जोड़ो। 43 को 2 से गुना किया तो 86, 86 में 4 जोड़ा तो कितना आ गया, 90 आ गया। ठीक है, तो पहला तो लेटर हो गया हमारा एस। दूसरे नंबर पर नंबर होगा आएगा यानी कि S90। ठीक है, तो S90 दो ऑप्शन में है, एक सेकंड में एक थर्ड में, इसका मतलब हमें लास्ट भी चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ देख लो 20 है, 20 से हो गया 18, 18 से कितना हो गया 16, 16 से कितना हो गया 14, तो आगे नंबर कौन सा आएगा 12वें नंबर पर, है ना, यानी कि दो दो यहाँ पर कम होते गए। देखो 20 से 18 हो गया, 18 से 16, 16 से 14, 14 से 2, सॉरी 12, 12 यानी कि इस पे आता है आपका 12वें नंबर पर होता है एल, तो आंसर हो जाएगा ये वाला S90L, ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसमें आपको सभी को ही चेक करना पड़ेगा, तीनों डिजिट्स तीनों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये आपका ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है, देखते हैं इसको करेंगे हम। ए बी का पुत्र है, तो भाई आपका इधर बनाते हैं ए इज द सन ऑफ बी, यानी कि ए हो गया सन किसका हो गया, बी का हो गया, यानी बी हो गया फादर। ठीक है, इधर लिख लेते हैं ए इज द सन ऑफ बी। नेक्स्ट लाइन क्या कही है कि बी की बहन सी, तो बी की कोई बहन होगी, तो भाई पहले तो मैं इधर लिख लेती हूँ कि मेल के लिए मैं प्लस साइन यूज करूंगी और फीमेल के लिए भाई मैं माइनस साइन का यूज करूंगी। अब बी की बहन कौन है भाई, सी है, ये हो गई सी, यानी ये बी की हो गई बहन। ठीक है, बी की बहन सी के एक पुत्र डी, तो सी का पुत्र कौन हो गया, डी हो गया, यानी कि सी का सन कौन हो गया, डी हो गया। तो सन है तो ये मैंने लिख दिया इधर प्लस। ठीक है, एक पुत्र डी तथा एक पुत्री ई है, तो यानी कि डी की एक बहन भी है, यानी कि इसके दो बच्चे हैं सी के, एक तो लड़का है एक लड़की है, लड़का है डी और पुत्री है यानी कि लड़की है ई, तो ये हो गया माइनस, यानी कि फीमेल के लिए मैं यहाँ पर माइनस का यूज कर रही हूँ। आगे क्या बताया है कि एफ डी का मामा है, डी का मामा कौन होगा भाई, डी का मामा कौन होगा भाई, वो देखो एफ है ना, डी का मामा है, यानी कि तो यहाँ पर क्या पूछा है, ए का डी से क्या संबंध है, तो एफ को किधर लिखेंगे, ये देखो भैया एफ की जो प्लेस है वो कहाँ करेंगे हम लोग, एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं। देखो एफ इधर हो जाएगा भैया आपका एफ। ठीक है, क्योंकि इसकी मम्मी ये जो है डी है ना, डी के मदर कौन हो गई, सी हो गई, और मदर का भाई कौन होगा, डी का मामा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एफ, और एफ है मामा, एफ डी का मामा है, तो यहाँ पर मैंने प्लस का यूज कर दिया यानी कि। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए का डी से क्या संबंध है, तो ए का भाई डी से संबंध पूछा है, तो देखो ये सेम जनरेशन में है ना, ए का डी से संबंध पूछा है, तो ये कजन ही होंगे, सेम जनरेशन में है तो। ठीक है ना, ए का डी से रिलेशन क्या होगा, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए का डी से कैसे रिलेट करेंगे, यानी कि ए भाई डी से कैसे रिलेट होगा, ये कजन ही होंगे, यानी कि भाई बहन ही है आपस में। ठीक है, कजन ही है, ये सन है, यानी कि ये सन है, तो ये भी क्या है, ये भी सन ही है, यानी कि कजन ही होगा। ठीक है, आंसर ये आ जाएगा, ये तीनों ये भाई बहन ही है। ठीक है, कजन सिस्टर ब्रदर हो, कजन हो गए ये, आप कह सकते हैं। ठीक, ये तो आपस में भाई बहन हो गई और ये कजन हो गया इन दोनों का। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, तो आंसर इसका ये आएगा वही ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ए सर्टेन कोड पेजेस इज रिटन एज,
पेजेस को कैसे लिखा गया है भाई, तो यहाँ लिखते हैं भाई PAGES। पेजेस को कैसे लिखा है भाई, इसने RDIHU कुछ ऐसे लिखा है इस कोड लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। और आगे राइट को कैसे लिखा है भाई, इसने WRITE, राइट को लिखा है इसने भाई YUKWG। तो आपको है ना इन दोनों में रिलेशन चेक करना है, जो इनमें रिलेशन होगा ना पेजेस का इसके साथ और राइट का इसके साथ, सेम पैटर्न में आपको बताना है कि अदर को कैसे लिखेंगे हम लोग। देन अदर विल बी रिटन इन द सेम कोड। तो अदर को कैसे लिखेंगे हम लोग, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसका एक पैटर्न देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, अदर को कैसे लिखेंगे उसके लिए हमें पैटर्न देखना पड़ेगा। देखो P से R कैसे हुआ होगा, कितना ऐड हो गया, यानी 3 ऐड हो गया। ठीक है, देखो PQR 2 ऐड हो गया है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर हो गया +2। A से D कितना हो गया, यहाँ पर हो गया +3। G से I कितना हो गया, यहाँ पर भाई 2 जुड़ गया। ठीक है, E से H कितना हो गया, यहाँ पर भाई हो गया +3। और S से T कितना हो गया, यहाँ पर +2। तो यहाँ पर पैटर्न क्या है, +2 +3 +2, यानी कि यहाँ पर दो का एडिशन हो गया, यहाँ पर 3 का हो गया, यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 3 का, फिर 2 का। सेम ऐसे यहाँ पर हुआ है। ठीक है, WXY यानी कि दो का एडिशन हो गया +2। R से U 3 का एडिशन, यहाँ पर +2, यहाँ पर +3, यहाँ पर +2। सेम ऐसे इसमें बना लो। तो भाई 2 में आप सबसे पहले यहाँ पर +2 कर दो, फिर +3 करो, फिर +2 करो, फिर +3 करो, फिर +2 करो लास्ट में। तो क्या बन जाएगा वो देख लो। तो 2 में तो 2 ये आपका O है ना, O के बाद 2 जोड़ने पर क्या आ जाता है आपका, O भाई 15th नंबर पर आता है। 16 पर क्या हो जाएगा आपका, 17 पर क्या हो जाएगा, OPQ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई आपका, क्या हो जाएगा, T में 3 जोड़ दीजिए। तो T में 3 जोड़ेंगे तो देखो PQRSTUVWXYZ कुछ ऐसे मैंने यहाँ पर लिख लिया। यहाँ पर इससे थोड़ा सा आइडिया जल्दी लग जाएगा। तो T के बाद 3 लेटर मूव ऑन कर दो। तो 3 मूव ऑन करेंगे तो क्या हो जाएगा, T यहाँ पर है, 3 मूव ऑन करने पर W, तो ये आ गया W। नेक्स्ट H में 2 जोड़ेंगे तो J आ जाएगा। E में 3 जोड़ लेंगे EFGH, और R में 2 जोड़ लिया तो ये आपका R रहा, और 2 जोड़ने पर क्या आ गया, ये आपका भाई T आ गया। तो आंसर ये हो जाएगा QWJHT। तो QWJ ऑप्शन नंबर पहले में दिया है भाई, QWJHT। तो यही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। तो पैटर्न यहाँ पर था +2 +3 +2 +3 ऐसे कुछ करके, यानी पहले 2 जोड़े, फिर 3, फिर 2 3, कुछ ऐसे ही। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 आपसे पूछ रहा है यहाँ पर, इसमें भाई इस क्वेश्चन में पूछ रहा है द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स इन द वर्ड ब्रेक्स रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन दे आर अरेंज्ड इन इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर। यदि ये जो वर्ड है ना ब्रेक्स, BRAKES, इसको इंग्लिश अल्फाबेट में लिखते हैं तो कितने ऐसे शब्द हैं, कितने ऐसे आपके पास भाई लेटर्स हैं, यानी कि अक्षर हैं जिनका परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ब्रेक्स शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जमाने में कितने अक्षरों के स्थान में परिवर्तन नहीं होगा। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है। तो ब्रेक्स देखो भाई ये इधर लिख लिया हमने BRAKES। अब इंग्लिश अल्फाबेट में लिखो इसको। इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले इसमें भाई A आता है इसके अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद क्या आएगा, B आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, E आएगा भाई, फिर उसके बाद K आएगा, फिर उसके बाद भाई क्या आएगा R, और लास्ट में क्या होगा, S होगा। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन से ने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया, यानी कि कहाँ कहाँ पोजीशन का चेंजमेंट नहीं हुआ। अब देखो S है यहाँ पर लास्ट में है, यहाँ पर भी लास्ट में है। ठीक है, देखो R यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर है, और यहाँ पर लास्ट से पहले पर है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो K की पोजीशन देखो, ये K 4th नंबर पर है ना, यहाँ से 4th प्लेस पर है, और इधर से भी देखिए तो 4th प्लेस पर ही है। S की पोजीशन लास्ट में 6th नंबर पर है, यहाँ से भी 6th नंबर पर ही है, और तो सारे इंटरचेंज हो गए। D यहाँ पर पहले नंबर पर आ रहा है, यहाँ पर दूसरे नंबर पर आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा आपका। कौन कौन सा हो गया भाई, K
के और एस ने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया, तो यानी कि दो लेटर्स हैं, दो अक्षरों का परिवर्तन नहीं हुआ यहाँ पर, किस किस का, के का और एस का। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, यानी कि दो अक्षरों का परिवर्तन नहीं हुआ, किस किस का, के का और एस का। तो आप ऐसे थोड़ा सा इसको विजुअलाइज यानी कि अच्छे से इसको देख सकते हैं। ठीक है, आसानी क्वेश्चन था ये आपका भाई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 ये आपका मैथ्स का, ये करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है ये भी आपका। रीजनिंग का देख लेते हैं हम लोग। ये यहाँ पर ऑपरेशन है, प्लस माइनस इनको इंटरचेंज किया है और सोल्व करना है बस आपको। चलो कर लेते हैं। इफ P स्टैंड फॉर प्लस, P की जगह भाई प्लस लिखा है इसमें। नेक्स्ट क्या कहा है, Q स्टैंड फॉर माइनस, जहाँ Q है ना वहां माइनस लगा दो। आगे R स्टैंड फॉर डिवाइड, जहाँ R है भाई वहां डिवाइड कर दीजिए। आगे S स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, S की जगह मल्टीप्लाई कर दो और इसको सोल्व करो। देन द वैल्यू ऑफ, और इसकी वैल्यू बतानी है आपको। तो इसकी वैल्यू बताने के लिए क्या करेंगे, इसको हम फर्दर लिखते हैं और फिर इसको सोल्व करेंगे। लिखते हैं हम लोग इधर 18 इंटू 36 डिवाइड 12 माइनस 6 प्लस 7। अब इसको करते हैं सोल्व। देखो सबसे पहले क्या सोल्व होगा, डिवाइड, तो 18 इंटू, तो 36 को 12 से डिवाइड किया, यानी कि 12 3 36, 3 आ गया, माइनस 6 प्लस 7। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग तो सबसे पहले हमने कर लिया डिवाइड, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट और ऑफ तो था नहीं, सबसे पहले था डिवाइड। डिवाइड को सोल्व करेंगे हम लोग, कर लिया हमने डिवाइड को सोल्व, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये अब कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 18 ये कितना हो गया, 54, 54 माइनस 6 प्लस 7। अब ऐड कर लो, 54 को और 7 को ऐड कर लो। जैसे आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा भैया, 61। 61 में से 6 माइनस करवा लो तो कितना आ जाएगा भैया आपको 55। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 55। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, ये आपका 78 वाला, ये रीजनिंग का है, डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलो करते हैं। ए इज फेसिंग, ए है ना पूर्व दिशा की ओर है, तो भाई ए की दिशा किधर बताई है, पूर्व में बताई है। तो सबसे पहले डायरेक्शन बना लो, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, आपका ये साउथ। तो ए की डायरेक्शन किधर बताई है भाई, पूर्व में बताई है, यानी कि साइड बता दी ए की डायरेक्शन। ठीक, देन ही टर्न 100 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना घूम जाता है भाई, 100 डिग्री घूम जाता है। तो देखो ईस्ट से साउथ में आएंगे तो 90 तो ये हो गया यहाँ से यहाँ, ठीक, और 100 डिग्री घुमा है, 100 डिग्री घुमा है, तो यानी कि 90 तो ये हो गया, तो ये यहाँ इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यानी कि ठीक है। अब ये जो घूमने के बाद ये यहाँ पर कितना आ गया, यानी कि घूमने के बाद वो इस डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पहुंच गया है। ठीक है, ये कितना हो गया 100 डिग्री। फिर आगे क्या कहा है क्वेश्चन में, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है आगे। फिर आगे कहा है देन अगेन टर्न्स 145 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब भाई 100 डिग्री घूमने के बाद यानी कि यहाँ पहुंच गया, ठीक है। फिर एंटी क्लॉकवाइज यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है हमें, कितना 145। तो देखो 100 तो ये हो गया और 45 यानी कि बिल्कुल एग्जैक्टली इनके बीच में होगा 45। तो ये जो कंप्लीट ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा भाई 145 का हो जाएगा, यानी 100 ये हो गया 45 ये हो गया 145 हो गया। और ये कौन सी डायरेक्शन है, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, यानी कि 145 एंटी क्लॉकवाइज घूमने के बाद ये कौन सी डायरेक्शन में पहुंच गया भाई, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर 4, यानी उत्तर पूर्व दिशा में वो फेस कर रहा है। विच डायरेक्शन ए इज फेसिंग नाउ, ए का चेहरा किस दिशा में है भाई, ए का चेहरा तो अब किधर है आपका, नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। ठीक है, स्टार्टिंग में ईस्ट में था, ईस्ट से 100 डिग्री क्लॉकवाइज मूव किया, फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, तो वो कहाँ पहुंच गया, नॉर्थ ईस्ट में पहुंच गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 79। 79 भाई आपका मैथ का है और 80 भी आपका मैथ का है। आगे हरियाणा जीके के आ जाते हैं क्वेश्चन, ये हम पहले ही कर चुके हैं। चलिए रीजनिंग सेक्शन हमने सोल्व कर लिया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, किसी और पेपर का एनालिसिस करेंगे, यानी टीजीडी लेवल के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे, यानी उसको सोल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।